हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिज़िक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के पूरा विद्युत तकले कंप्लीट कर लें। इसका एक और पार्ट मिलेगा आप लोग को जो विद्युत चुंबक के रिलेटिव रहेगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। मेरा एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देख लीजिए, इसको देख लीजिए और एक और वीडियो हम डालेंगे। इसके इर्द गिर्द इसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इतना यकीन रखिए। पहले आप क्वेश्चन को देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। चलिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं और हमसे पूछा क्या गया है। देखिए कहा गया सबसे पहले कि दर्पण के सामने, यहाँ देखिए कुछ कंडीशन दिया गया। अब कंडीशन को आप लोग देखिए गौर से और यहाँ पे आप कोशिश करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। दर्पण के सामने आपसे बात कहा गया, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब क्या बनता हो, किसी भी दूरी पर स्थित सीधा प्रतिबिंब हो तो दर्पण, तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो देखिए आपके सामने कंडीशन ऐसे, क्वेश्चन को आप लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो आप जानते हैं आपके सामने कौन कंडीशन है, या तो आपके सामने उत्तल होगा, या तो आपके सामने उत्तल होगा, या दूसरा हो सकता है क्या, आप जानते हैं उत्तल या समतल। इसके अलावा और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, इतना आप जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है, पहले इस चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आप जानते हैं प्रकाश की किरण गमन करती है कहाँ, सीधी रेखा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन का भी दो नियम होते हैं। और प्रकाश कितने प्रकार के पूछें तो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम तो आप जानते हैं, या आपतित किरण या अविलंब हो जाएगा, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों ही की तल पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का हमेशा बराबर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो किसी की दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जो हम लोग के सामने हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग के सामने वो क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे प्रकाश तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप जानते हैं समतल दर्पण में वो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का होता है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की क्यों कंडीशन है कि अगर सी पर आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आप कंडीशन को पहले देखिए। तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कथी, सीधा और हरासित होता है, यानी सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और सीधा अब वस्तु के आकार का अगर बनता है तो किस में होगा, समतल दर्पण में। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये तो बात आप जानते हैं पहले से, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जा पहले। चलिए क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कहा गया हमसे
कि दाढ़ी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, कार जो होता है उसके अग्रदीप है यानी हेडलाइट, यहाँ कहा गया है अग्रदीप मतलब हेडलाइट। तो बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अवतल दर्पण होगा। हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। याद रखना होगा आपको। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, यहाँ देखिए पूछिए दिया, यहाँ पूछा था हेडलाइट में अग्रदीप में, यहाँ पीछे के दृश्य पूछा। पीछे के दृश्य में आप जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बिंब ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, काहे कि ये क्वेश्चन पहले भी आप बना चुके होंगे। निम्न में से क्या है, ये भी बता देते हैं। चलिए, कहेंगे कि आप नहीं बताएं, आप पहले देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कंडीशन देखिए। तो अगर आप कभी वस्तु इधर रखिएगा, तो जब आप इधर वस्तु रखिएगा तो इधर जितने भी लीजिएगा वो सब दूरी किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, तो बता सकते हैं किसकी धनात्मक होती है फोकस दूरी। तो आप आंसर देखिएगा, फोकस दूरी ये सभी का धनात्मक होगा। सॉरी यार, या देखिएगा इसका तो समतल का भी फोकस धनात्मक होगा, उत्तल का भी होगा और अवतल का भी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कहा गया किसका फोकस धनात्मक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिए, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि ऋणात्मक है, क्या कहा है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कैसे होगा, तो अगर मान लेते हैं कि वस्तु अगर इधर रखा गया तो प्रतिबिंब अगर इधरे बन जाए तो क्या हो जाएगा, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मान दांत के डॉक्टर जो है मरीज को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो आप आंसर जानते हैं क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा उस समय आपका कंडीशन जो होगा, यानी आपको उस समय वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों मिलना चाहिए, तब जाकर कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, ऊपर एक क्वेश्चन था, हम लोग देखे हुए थे क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिएगा, रुक जाइए हम बैक आते हैं। यहाँ पे आप लोग जो मारे हैं ना बाबू, या इसे यहाँ पे क्वेश्चन वो देखिए, यहाँ पे हमारे अनुसार क्वेश्चन जो होगा वो सभी होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ सभी होगा। ठीक है, काहे कि इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें भी काल्पनिक बनती है, इसमें भी काल्पनिक, तो तीनों का फोकस प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा में तीनों में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, हो सकता हो कोई डाउट हो तो क्लियर कर सके, या कोई डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, हमसे भी डाउट हो सकता है ना जी। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वह है द्वारक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा ही देख कर छोड़ देते हैं, पता नहीं कि कोई हो सकता है कि अगर कुछ क्वेश्चन छोड़े वही क्वेश्चन एग्जाम में हो, ठीक है। और यही होता है, जो छोड़ते हैं वही आता है एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन का आगे है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी उकटता त्रिज्या 32 cm है, यानी आर दे दिया है। आप सोचिए आर हम लोग को मिल गया है कितना cm, 32 cm। कितना cm आर मिला है, 32 cm। तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। तो एफ बराबर होता है, एफ बराबर R/2। तो क्या हो जाएगा 32 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हजामत के लिए कौन दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर में करता त्रिज्या, द्वितीय फॉर्मूला होता है F/2 या R/2F होता है भाई। यही हमारे सामने दो कंडीशन होता है। तो देखिए तो इसमें कौन कंडीशन लग रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन ए कंडीशन सही है हमारा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाइए। कहा गया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, लो आ गया ना, आभासी, सीधा भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन सप्लाई हो गया कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा। क्या है, तो साफ है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि मेरे दोस्त सब सही बनाए। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो या तो समतल में अथवा उत्तल में बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। एक ही कंडीशन में धनात्मक होगी, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाएगा तो कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक की कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है, उत्तल। अगर बराबर की बात करें तो समतल, और बड़ा और छोटा दोनों की बात करता है, बड़ा और छोटा दोनों के बराबर की बात करता है तो हो जाएगा हमारा अवतल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा आज वीडियो लंबा होगा। चलिए देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात में अधिक होता है तो वायु में क्या होगा, कम होगा। वायु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्वात की अपेक्षा वायु में कम होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, वो किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, तो उत्पन्न आवर्धन जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेंस का मात्रक होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, बोलिए जल्दी, कितनी होगी, 2 होगी। चलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी कराते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। चलिए अब इतना भी जल्दी नहीं करा दे, क्वेश्चन समझ में ना आवे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, v/u। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी माध्यम में म्यू का मान sin/r, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो चारों देखिए, वायु, बर्फ, कांच, हीरा, तो क्या हो जाएगा, हमारा हीरा हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। कहा गया है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। निम्न में से
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। काहे होगी? इसके कंडीशन भी आप पढ़े होंगे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जितने दिया है उसमें से सब में से प्रकाश की चाल जो होगी एक ही में सही होगा। किस में? वो है हवा में। किसमें? हवा में होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए लीजिए, मेरे स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन आपके लिए। किसी शब्दकोश को आपको क्वेश्चन पढ़ा ही रहा होगा। शब्द माने शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो आप जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, घूमने फिरने के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो कहा गया इसकी क्षमता क्या होगी? तो +5 डायऑप्टर। ये सब याद होगा आप लोग को, या निकाल सकते हैं P = 1/f। ठीक है, ऐसे भी फार्मूला लगाइए, अप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा आपको। निम्न में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? अब जानते हैं मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में हम लोग नहीं करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो पहले ही बता दिए हैं। परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे की ओर निकलते चले जाते हैं। चलिए, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा। कहा गया है एक डायग्राम का मान। अब यहाँ देखिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखें। चलिए क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस ऐसे होता है तो किनारा पर जो होगा, ठीक है, किनारा पर वो पतला होगा और बीच में क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो यानी यह हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए आगे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा गया है क्वेश्चन थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन हो सकता हो कि थोड़ा फ्रेश ना हो। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने तो दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर समान आकार के कंडीशन पूछ दिया, अगर समान पूछ दिया तो समझना है कि वो कंडीशन हो सकता है कि वो होगा हमारा सी, वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मतलब सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब होता है बड़ा और काल्पनिक का अर्थ होता है सीधा। बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से किसी वस्तु का वास्तव के प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ठीक है, तो कौन बना सकता है? कौन? उत्तल लेंस बना सकता है। कौन लेंस बना सकता है? उत्तल लेंस। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? किस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। कहा गया है किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, ठीक है, लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो फोटोग्राफी और आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है। नेत्र में भी पूछे तो उत्तल लेंस हो जाएगा और कैमरा में भी पूछे तो
तभी बी हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों के फोकस दूरी -15 है कि यहाँ कंडीशन देख लीजिएगा, जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है ये सबसे बड़ी बेचित कंडीशन है। हमारे सामने जो कंडीशन अप्लाई हुआ है यह है क्वेश्चन का कि कोई गोलीय लेंस दोनों है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कंडीशन हमारा क्या होगा, तो आप जानते हैं दोनों अवतल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल जो होगा न्यूनतम होगा। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन को देखिए, कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के किरण यह कैसा व्यवहार करेगा। तो आप जानते हैं कैसा व्यवहार करेगा जी, यही तो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद आपको पहली बार मिला हो, लेकिन ऐसे मान लीजिएगा वो अवतल लेंस की बात ही व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। चलिएगा, आप देख सकते हैं मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मतलब मानव नेत्र के लिए उसके नेत्र पर किसी वस्तु का कितना देर तक प्रतिबिंब बना रहता है, तो ये बात याद रखिएगा 1/16 सेकेंड तक। ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है कहाँ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, इतना याद है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। वेरी गुड क्वेश्चन। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, सोचिए, परितारिका होगा। चलिए, आँख का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह। आँख का व्यवहार किस तरह होता है जी, उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वही बात आ गया। व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, तो पाया जाता होगा उत्तल लेंस ना जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन को देखिएगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक स्वच्छ आँख माने एक स्वस्थ है आँख की दूर बिंदु जो होगी तो वो दूर बिंदु कहा गया तो अनंत होगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछ देता तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा हमसे कथी है, दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम है, यहाँ ये गया न्यूनतम दूरी, अल्पतम दूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। यह आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो कहा गया है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में तो निकट तो सॉरी क्वेश्चन देखिए, आपसे जो क्वेश्चन कहा गया है आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है निकट है, तो निकट के लिए जो किया जाएगा वो किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, और दूर के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ये ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए इसे हम जूम आउट कर लेते हैं, आपको दिखाई दे, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा तो उसमें कौन सा लेंस होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें देखना होगा कि कौन सा लेंस होगा। देखिए आंसर जी दीजिए इसका आंसर, आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। तो ये आंसर होगा हमारा जरा दृष्टि दोष। देखिए ऑप्शन कोई दिख रहा है,
चलिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब है कि दूर के वस्तु को देख रहा है और दूर उसके कारण उसके आंखों में कौन दृष्टि दोष है। क्या है कि जो दिखाई देगा वही दोष पाया जाएगा, इतना याद रखिएगा। जो दिखाई देगा वही दोष होगा। चलिए, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो आप जानते हैं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर लाले होता है। ठीक है, अगर सबसे अधिक पूछ दिया तो बैगनी। श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है, तो श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आइएगा चलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए, बैगनी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो नीला, हरा, लाल और इनमें क्या हो जाएगा, सभी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो अधिक प्रकीर्णन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बैगनी नहीं दिया है तो नीला दिया है, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, अधिक प्रबलता से, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा गया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल, और प्रकीर्णन इसी के कम होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, जहाँ पे खड़े रहेंगे वो करिया दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष में आए और आकाश को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा होगा आप लोगों को, देखिए जूम आउट कर दिए, देखिए क्वेश्चन को देखिए। किसी कोलाइडल विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका होगा, लाल का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होगा वो हमेशा काला ही प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को जूम आउट करते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये तो आप जानते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है, यहाँ पे देखिए विद्युत दे दिया है लेकिन यहाँ पूछ रहा आवेश का SI मात्रक, यहीं बचे कितना आदमी एम्पियर मार के आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। विद्युत माइक्रो एम्पियर की तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर ढूंढिए, 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर या आमीटर, एमीटर या आमीटर, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से तीव्र धारा प्राप्त होती है। आममीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो आममीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, तो आपके सामने आंसर है एम्पियर होता है। किस धारा में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, वो है कुंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कहा गया है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। तो 1 मिनट में 120 कूलम्ब प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 120 × 6×12 हो जाएगा, तो बट्टा 1 यानी हमारे 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। का है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए 1 कूलम्ब आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? प्रोटॉन से बना होता है, सॉरी। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6.25 मल्टीप्लर, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। गतिशील जहाँ पूछा वो इलेक्ट्रॉन होगा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख कहाँ यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए को देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा। 1 मिनट, सॉरी यार, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट, 1 वोल्ट 20 विभवांतर चिन्ह है, विभाजन चिन्ह है, सॉरी, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मांग क्या होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप नॉर्मलाइज करके बनाइएगा। तो आपका होगा 0.0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम्ब, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर को 2 कूलम्ब आवेश के बीच जोड़ा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने के बीच? 2 कूलम्ब के बीच। तो 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कूलम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसे बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा जूल बटा कूलम्ब। जूल, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है यह जो होता है असत्य होना चाहिए। ठीक है, सत्य पूछा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यह होता है। ओह सॉरी यार, ऐसे नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो गया था से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देते हैं। ओम के नियम में कहा गया है, चलिए हम लोग देखते हैं ओम के नियम। तब V बराबर IR, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? यानी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V बटा I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो हम लोग को स्क्रीन पर है। किसी चालक के छोरों के बीच के विभवांतर V और R दिया हुआ है, तो पूछ रहा I का संबंध क्या हो जाएगा? तो I बराबर V बटा I, R बराबर, तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किसके बीच? I के बीच में संबंध पूछा गया है, तो हमारा संबंध हो जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा R बराबर V बटा I। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख के जल्द जवाब दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर।
चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आम मीटर का प्रतिरोध नहीं होता, शून्य होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, चांदी। अगर चांदी नहीं देगा तो तांबा मारिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है, तो किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है ओमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता, चालक के लंबाई पर। चालक नहीं करता है, वो सॉरी यहाँ नहीं दिया है, तो हमारा तो आंसर इसी तरह सट गया है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। कहा गया है, क्वेश्चन देखिए गौर से, समानांतर क्रम में, क्वेश्चन पढ़िए आप, समानांतर क्रम में पूछा गया। तो समानांतर क्रम संयोजित प्रतिरोध को घटने से उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका संयोजकता मान, 1 मिनट। चलिए ओह सॉरी यार, वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। ठीक है। चलिए फिर से इसे हम बता देते हैं। इसे 30 ओम बोलेंगे, कैसे, 20 और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि एक जूल का मान होगा, तो 1 जूल का मान कितना हो जाएगा जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जूल का मान जानते हैं 0.24, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जूम आउट कर लेते हैं, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए देख पा रहे हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य, तो जो बाजेगा चुंबकीय और जो गर्म होगा उष्मीय, तो विद्युत फ्यूज गर्म हो जाता है तो कौन, उष्मीय हो जाएगा। चलिए विद्युत हीटर ये गर्म होता है तो क्या हो जाएगा, विद्युत सॉरी कहा गया, क्वेश्चन पढ़िए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। उसे क्या कहते हैं, मान लें ऐसे तार है और जा रहा है, तो इसके विरुद्ध नहीं हो जाएगा, रुकावट तो गर्म आएगा, तो गर्माहट उत्पन्न करता है। ठीक है। चलिए लो हम लोग नेक्स्ट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मतलब हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है। और आप नेक्स्ट ऐसे तरह क्वेश्चन को देखते चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए 18 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का जो होता है यहाँ पे नॉर्मिकल है, बनाइए, बन जाएगा आपसे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे फ्रेंड्स, 1 किलोवाट जो घंटा जो है वो किसके बराबर पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, अगर आ गया तो आपका भी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है। 3.6। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। थोड़ा वीडियो देख के जाइएगा, फिर आपका पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए इसका, 50 वाट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। देखिए क्वेश्चन निरूपित नहीं करती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पे देखिए
1 किलोवाट घंटा 3.10 जूल आ गया। फिर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। चलिए ऐसे भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। एक और इसका फिजिक्स का वीडियो हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक और वीडियो आएगा। उसके बाद आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाय बाय करके ऑल सब्जेक्ट लेते आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।